वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणभेरी अभी बजी तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। पिछले 3 दशक के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पाएंगे कि केवल 2007, 2012 और 2017 का ही चुनाव ऐसा था जब किसी दल ने अकेले के बलबूते पर सूबे में सरकार बनाई हो। इस बार का मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच माना जा रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सपा कभी भी बीजेपी को अकेले हरा नहीं पाई है। चार अक्टूबर 1992 को अपनी स्थापना के बाद सपा ने मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में पहला विधानसभा चुनाव 1993 में लड़ा था। इस चुनाव के लिए सपा ने बसपा से गठबंधन किया था। इसी चुनाव में नारा मशहूर हुआ, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। साल 1993 के चुनाव में बीजेपी ने 422 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसे 177 सीटों पर जीत मिली थी। उसे 1,66,37,720 वोट यानी 33.30% वोट मिले थे। वहीं सपा ने 256 सीटों पर चुनाव लड़कर 109 सीटों पर विजय पताका फहराई थी। इस चुनाव में सपा के खाते में 89,63,697 वोट यानी 17.94% वोट आए थे। सपा की सहयोगी बसपा ने 164 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 67 सीटों पर उसके उम्मीदवार जीते थे। बसपा को 55,54,076 वोट मिले थे यानी कि 11.12% वोट मिले थे। इस चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड के बाद बसपा ने 1995 में सरकार से समर्थन वापस ले लिया। बाद में बीजेपी के समर्थन से मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी। साल 1996 में बीजेपी ने 414 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसे 174 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी को इस चुनाव में 1,80,28,820 वोट यानी कि 32.53% वोट मिले थे। सपा ने इस चुनाव में 281 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 110 चुनाव जीते थे। सपा पर 1,85,82,226 यानी कि 21.80% वोटर ने भरोसा जताया था। कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही बसपा ने 296 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उसे 67 सीटों पर ही जीत मिली थी। बसपा को 1,08,90,716 वोट यानी कि 19.64% वोट मिले थे। वहीं 126 सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस केवल 33 सीट ही जीत पाई थी। कांग्रेस पर 46,26,663 मतदाताओं ने भरोसा जताया था। उसे कुल पड़े वोटों के 8.35% वोट मिले थे। इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बीजेपी एक बार फिर वापस हुई थी और साल 2002 तक सत्ता में रही। उत्तर प्रदेश के बंटवारे के बाद साल 2002 के चुनाव में विधानसभा की 403 सीटें ही रह गई थी। बीजेपी ने 320 सीटों पर चुनाव लड़ा और 88 पर जीत हासिल की। उसे 20.08% वोट मिले थे। वहीं 390 सीटों पर लड़ने वाली सपा को 143 सीटों पर जीत मिली थी। उसे 25.37% वोट मिले थे। बसपा ने 401 सीटों पर चुनाव लड़कर 98 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसे 23.06% वोट मिले थे। कांग्रेस ने 402 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह 25 सीट ही जीत पाई थी। कांग्रेस को 8.96% वोट मिले थे। इस चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत न मिलने की वजह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। इस दौरान बसपा में हुई टूट और बीजेपी की कालाबाजियों के बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने।
साल 2007 में हुआ विधानसभा चुनाव बीजेपी ने 350 सीटों पर लड़ा था, लेकिन उसे 51 सीटों पर ही जीत मिली थी। उसे 16.97% वोट मिले थे। वहीं 393 सीटों पर लड़ने वाली सपा केवल 97 सीटें ही जीत पाई थी। उसे 25.43% वोट मिले थे। बसपा के लिए साल 2007 का चुनाव ऐतिहासिक साबित हुआ। उसने 403 सीटों पर चुनाव लड़कर 206 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस पर 30.43% मतदाताओं ने विश्वास जताया था। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव ऐतिहासिक इस मायने में भी था कि ब्राह्मण मतदाताओं ने बसपा पर विश्वास जताया था। इस चुनाव में बसपा ने पहली बार अपने बूते पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई थी और मायावती पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहीं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 398 उम्मीदवार उतारे थे। उसे केवल 15% वोट और 47 सीटें ही मिली थी। वहीं 403 सीटों पर लड़ने वाली बीएसपी केवल 80 सीटें ही जीत पाई थी। उसे 25.91% वोट मिले थे। कांग्रेस 11.6% वोटों के साथ केवल 28 सीटें ही जीत पाई थी। सपा ने ये चुनाव मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लड़ा था। 401 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली सपा को 224 सीटें मिली थी। उसे 29.13% वोट मिले थे। इस शानदार सफलता के बाद सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री का ताज अपने बेटे अखिलेश यादव के सिर पर सजा दिया था। इस चुनाव में सपा का मुकाबला बसपा से था, जो प्रदेश की सत्ता में थी, मगर साल 2017 में बीजेपी ने सपा की सत्ता को चुनौती दी और भारी बहुमत से जीत हासिल कर सत्ता में वापसी कर ली। साल 2017 का चुनाव बीजेपी के लिए जैकपॉट साबित हुआ। बीजेपी ने 384 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 312 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसे 39.6% वोट मिले थे। यूपी में बीजेपी का ये अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन था। वहीं साल 2012 में इतिहास रचने वाली सपा को इस चुनाव में केवल 47 सीटें ही नसीब हुई। उसने 311 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार उसे केवल 21.82% ही वोट मिले। बसपा ने और भी खराब प्रदर्शन किया। उसे केवल 19 सीटों पर ही जीत मिली। बसपा को 22.23% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 7 सीटें ही जीत पाई थी। कांग्रेस के हिस्से में 6.25% वोट आए थे। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर 4 बार काबिज हुई समाजवादी पार्टी कभी भी सीधे मुकाबले में हरा नहीं पाई है। जब उसे ऐतिहासिक जीत मिली थी, उस समय उसका मुकाबला सत्तारूढ़ बसपा से था। इसलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी बीजेपी को पटखनी दे पाते हैं या नहीं। साल 2022 में क्या होगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।